जब अलग हो गए तो कर्म चार्ज नहीं हो गए, एक हो गए तो कर्म चार्ज हो गए। आप समझे? प्रकृति और परमात्मा एक हो गए तो कर्म चार्ज हो गए, अलग हो गए चार्ज नहीं हो गए। आत्मा है वो पुरुष है और प्रकृति है वो स्त्री है। स्त्री पुरुष का मिलन होना अज्ञानता के बस कर्म बीज लग जाता है, कर्म बीज लग जाता है। स्त्री पुरुष अलग होता है, कर्म बीज नहीं लगेगा। स्त्रीत्व है वो खत्म हो जाएगा और पुरुष है मोक्ष में जाएगा। तो कल एक भाई ने प्रश्न किया था, स्वामी जी मैंने ऐसा सुना है कि स्त्री जो होती है लेडीज, वो आध्यात्म की बात या तो कम समझती है और वो कम मोक्ष में जाते हैं, ऐसा उन्होंने मेरे को प्रश्न किया था। तो मैंने उत्तर दिया, इस ब्रह्मांड में कोई पुरुष है सही? प्रकृति के रूप में सब स्त्री है, सब स्त्री, और परमात्मा के स्वरूप में सब पुरुष है। जब आपको पुरुष और स्त्री की बात करना है तो परमात्मा तो पुरुष है ही, वो सभी के अंदर है, सभी बॉडी के अंदर है। और प्रकृति जो सबकी स्त्री है, स्त्री का मतलब होता है डिपेंडेंट। क्या बताया? जो नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, चाहे वो पुरुष के फॉर्म में है या स्त्री के फॉर्म में है, मगर वो डिपेंडेंट है, इसीलिए वो स्त्रीलिंग है। प्रकृति कैसी और परमात्मा कैसा? कैसी का मतलब होता है स्त्रीलिंग, कैसा का मतलब होता है पुल्लिंग। तो प्रकृति सबकी स्त्रीलिंग है क्योंकि डिपेंडेंट है, स्वतंत्र नहीं है। आप समझे ना? और परमात्मा कैसा है? स्वतंत्र। तो ये तो दृष्टि का भेद है। क्या है? दृष्टि का भेद। ज्ञान में भेद नहीं। व्यवहार में एक मर्यादा हो सकती है, उसमें मना नहीं करते हैं। ज्ञान में ये मर्यादा नहीं है। ज्ञान का मतलब होता है प्राकृतिक भाव से ऊपर उठो। क्या बताया? प्राकृतिक भाव से ऊपर उठो, वो ज्ञान है। और प्राकृतिक भाव में रहो, वो व्यवहार है। तो व्यवहार में तो अंतर रहेगा। क्या बताया? अंतर रहेगा, जुदाई रहेगी, व्यवहार में तो रहेगी, ज्ञान में नहीं है। नहीं, ये समझ में आया? आपने सामायिक कोई क्रिया नहीं है, फिजिकल या मनोवचन का है कि क्रिया नहीं है। सामायिक का मतलब होता है ज्ञान का उपयोग करना। क्या है? ज्ञान का उपयोग करना। सम वत्ता आयिक, उसका नाम है सामायिक। सम वत्ता आयिक, उसका नाम है सामायिक। सामायिक का मतलब होता है अंदर जो परिस्थितियां उठती है अपने आप, उसमें सम में रहना। क्या बताया? सम। सम का मतलब होता है बैलेंस। किसमें रहना? बैलेंस। न राग करने का, न द्वेष करने का। तो सम में रहना वो सामायिक है। और सम से ऊपर है वो शुद्ध है। क्या है? सम वो प्रयोग के रूप में है। क्या है? और शुद्ध स्वभाव के रूप में है। क्या है? शुद्ध स्वभाव है और सम प्रयोग है, पुरुषार्थ है। तो समभाव वो पुरुषार्थ हो गया। क्या हो गया? और शुद्ध आत्मा वो स्वभाव हो गया। क्या हो गया? वो पुरुषार्थ नहीं है, स्वभाव है। फाइलें होती है तो पुरुषार्थ की जरूरत है, फाइल नहीं है तो स्वभाव की जरूरत है। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया? जब फाइलें हैं तो पुरुषार्थ की जरूरत है, इसीलिए संभाव में रहना है। रिलेटिव, रियल, व्यवस्थित और संभाव। फाइल नहीं है तो कहाँ रहना है? स्वभाव। जब कोई ये फाइल के साथ अलग फाइल होती है तभी तो निकाल करना है, नहीं तो अपने स्वभाव में रह सकते हैं ना। स्वभाव का मतलब है शरीर से बाहर निकलना नहीं, शरीर भाव से ऊपर उठना है। शरीर से बाहर नहीं, ऊपर उठना है कि आखिर मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मेरा स्वभाव क्या है, मेरा सामर्थ्य क्या है। क्या प्रकृति ये मेरा स्वरूप है?
प्रकृति की क्वालिटी वो मेरा क्वालिटी है। प्रकृति टेम्पररी है, क्या मैं टेम्पररी हूँ? प्रकृति कर्मों कुदरती कानून से चलता है, क्या मैं कुदरती कानून से चलता हूँ? प्रकृति की लिमिटेशंस है, क्या मेरी लिमिटेशंस है? ऐसा समझते तब मालूम होता है नहीं, मैं तो अलग हूँ और मेरा सामर्थ्य इस ब्रह्मांड के अंदर सर्वोत्तम है। क्या है? सर्वोत्तम, सुपर पावर। जब कर्म चार्ज होते हैं तो चार्ज के अंदर आत्मा का पावर है, इसीलिए नेचर विल हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट, क्योंकि वो जड़ है, आत्मा चेतन है। जब कर्म चार्ज होते हैं तो वो मिश्र चेतन बनता है। क्या बनता है? इसीलिए नेचर को उसका रिजल्ट देना पड़ता है। चैतन्य पावर, क्या बताया? और चैतन्य में जो पावर है बिना कंज्यूम, क्या बताया? बिना कंज्यूम इसको कोट करता है, कर्म को चार्ज करता है। उनमें से माइनस नहीं होता है, उनको प्लस मिलता है। आत्मा में माइनस नहीं होता है, इसको प्लस मिलता है। ये मिश्र चेतन को वापस से समझाइए। मिश्र चेतन का मतलब होता है प्रतिष्ठित आत्मा। बोला जैसे प्रतिष्ठा करोगे वैसा चार्ज होगा, उसमें भाव और आत्मा का पावर जुड़ता है, तब चार्ज होता है। क्या होता है? जैसे ये फोन है, ठीक है, फोन से हम बात कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बैटरी नहीं है तो, चार्जिंग नहीं है तो नो वैल्यू एट ऑल। आप समझे ना? तो भाव के साथ पावर किसका? आत्मा का। इसीलिए उसको मिश्र चेतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेतन और जड़ दोनों का मिलना, उसको मिश्र चेतन बताया। क्या बताया? और मिश्र चेतन के हिसाब से नेचर अपना रिजल्ट देती है। ये ऑटो फॉर्मेशन कोई करता नहीं है इसमें। आप समझे ना? ये सब ऑटो मोड है। इनफाइनाइट का मतलब the word is not related to quantity. इनफाइनाइट का मतलब होता है वर्ड इज रिलेटेड टू क्वालिटी। आप समझे? अनंत का मतलब क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी है। क्या है? क्वांटिटी नहीं है। मैं अनंत ज्ञान वाला हूं, उसका मतलब पूरे ब्रह्मांड के शाब्दिक ज्ञान का जो एक क्या बोलते हैं उसको? सार नहीं, सार नहीं, पूरे ब्रह्मांड का जो ज्ञान है उनका टोटल नहीं, वो अनंत ज्ञान नहीं। मगर जो ब्रह्मांड का जो ज्ञान है, ब्रह्मांड के ज्ञान का जो अनुभव है, वो मेरे को खींच नहीं सके, हिला नहीं सके, ऐसा मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ। यानी मेरा ज्ञान क्वालिटी के रूप में है, क्वांटिटी के रूप में नहीं है। इस ब्रह्मांड में जो क्वांटिटी के रूप में होता है वो नॉलेज होता है। क्या होता है? नॉलेज होता है, वो ज्ञान नहीं। ज्ञान हमेशा संक्षिप्त होता है। क्या होता है? सूक्ष्म होता है, वास्ट नहीं होता है। उनकी रेडियस बड़ी होती है, वो सूक्ष्म होता है। बताया था ना सुबह, आत्मा आकाश जैसा सूक्ष्म है, तो बताया था ऐसा है। उनका रेडियस बड़ा होता है, वो बड़ा नहीं है।